नमस्कार साथियों, आज मैं इस समय हूँ बनगाई भोगपुर में और हमारे साथ हैं सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं श्रीमान पूर्णानंद जी तिवारी। तो तिवारी जी, आपका हमारे चैनल एजे ग्रामीण न्यूज़ में स्वागत है सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल मैंने कई बार उसमें देखा फेसबुक में, तो काफ़ी प्रचलित है। आप इसके बधाई के पात्र हैं और आज मेरे निवास पे गरीब खाने में आए हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुरुआत जो है किसी मंगलाचरण से करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षी मंगलायस्तनु हरि। किसी भी कार्य को शुरू करने में हम लोगों का एक होता है कि मंगलाचरण से कार्य शुरू होता है, और आज आप मेरे निवास पे आकर के बातचीत का ये दौर आगे चलना है, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपको, और आपके दीर्घायु की भी कामना करता हूँ। ये एक स्थान से दूसरे स्थान, सतेली, पलेट, भोगपुर, ये संपन्नता का प्रतीक है या विपन्नता का? ये विपन्नता का, ये गरीबी का प्रतीक है। हमारा जो मूल स्थान है सतेली। सतेली आज जो है पूरा वीरान हो गया। वीरान होने का मुख्य कारण ये है कि वहाँ पर जो मुख्य संसाधन है वो नहीं है। सड़क आज तक नहीं बन पाई। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, ये जो है ये मेन चीज़ें होती हैं व्यक्ति को रहने के लिए। तो आज जो है सतेली वीरान है। जब सतेली से जो है कुछ नहीं हो पाया, फिर हम उसके बाद वहाँ से प्लेट आए। पर मेरा जो जन्म है, मेरा जन्म भी प्लेट का है, और प्लेट से ही मैंने वहाँ जुन्ना स्कूल भगवानपुर तक जो है 8वीं तक शिक्षा वहीं प्राप्त की। उसके बाद जो है फिर वहाँ भी स्थिति खराब होने के बाद फिर हम वहाँ से जो है कुछ ज़मीन थी हमारी, उसके बाद सिरवालगढ़ में फिर वो वहाँ की ज़मीन जो है वो निकाली, और फिर हम यहाँ बनगाई में आकर के बसे। तो बड़ी गरीबी की हालत में हम लोग यहाँ पे आए थे। हालांकि स्थिति आज भगवान की कृपा से जो है ठीक है, थोड़ा काफ़ी जो है यहाँ आने पे, क्योंकि यहाँ एक तो बच्चों की पढ़ाई के संसाधन थे। वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि स्कूल नहीं है। दूसरी चीज़ें जो है पहाड़ों में आज भी स्वास्थ्य का बड़ा अभाव है। और दूसरा पानी जब हम प्लेट में पानी लाते थे, एक मील दूर का पानी था, 1 मील से पानी, और चढ़ाई का पानी। और जब हम स्कूल जाना था तो पहले दो बंटा पानी का लेते माँ जी, और बोलते भाई पहले पानी लीका, तो दो बंटा पानी का पहले ढोड़न घर, और तब 8 बजे घर चलने स्कूल खातिर। तो तब हम स्कूल पढ़े बड़े कठिनाई में। अरे शाम का भी पिताई बोलता है कि शाम को बाबा घर खाली नहीं हो, कुछ ना कुछ लीक हो, तो जंगल बेटे फिर हम या तो लाखड़ा ले या फिर घास ले। तो बड़ा ये ना स्थितियों में जो हम जो अपना समय वो निकाले। उसके बाद जो फिर हम फिर हम यखा आयूँ। यखा एक तई फिर मेरे पिताजी ओवर, मेरी उम्र जो 14 साल की थी, पिताजी गुजर गया था। तो माँ जी और मैं, मेरी 2 बहनें बड़ी, दुइयों की शादी होगी जाए, और मैं यखी एक तई फिर ज़मीन भी खरीदे, और एक ही जो फिर शादी भी करे। शादी करने के बाद जो फिर तब यानी जो अपना गुजर बसर अगाड़ी चलौना रहे हूँ। आपका अभाव में बीता, फिर रोजगार के लिए संघर्ष रहा, लेकिन आज उसका प्रभाव दिखाई देता है कि सब कुछ संपन्नता है ईश्वरी कृपा से। हाँ, ईश्वर तो इसमें संघर्ष बहुत किया, बहुत संघर्ष करके तब जा करके हम आज इस स्थिति में आए। मैंने ऐसा काम कोई नहीं छोड़ा कि जिस काम को जो काम मिला वो किया। अगर ठेकेदारी में रही तो ठेकेदारी की, दुकानदारी का वो रहा तो दुकानदारी करी। मैंने जो है सेल्समैन का काम भी करा। मैंने एक बार जो है करीब 5-6 साल तक तो मैं सेल्स में ही रहा। सेल्स का काम करने के बाद जो है फिर मैंने ठेकेदारी शुरू करी। ठेकेदारी मैंने इरिगेशन पीडब्ल्यूडी में ठेकेदारी करी। ठेकेदारी में भी फिर वहाँ मैं संगठन मंत्री रहा पूरे ठेकेदारी एसोसिएशन का। वहाँ पर भी जो है तो मेरे भगवान की कृपा से ठेकेदारी में ठीक अच्छा हो रहा। तो बच्चे मेरे यहीं पर पढ़े लिखे, शिशु मंदिर में 3 बच्चों की शिक्षा हुई मेरे, और यहीं से जो है आगे बच्चों की, मैंने बेटी की भी शादी करी, फिर बड़े बेटे की भी करी, आज छोटे बेटे की शादी करी। बड़ा बेटा मेरा आज जो है पैनासोनिक में है, कंपनी में, झज्जर में, छोटा वाला वकील है। और मैं तो अब पीछे प्रधान से जो है निर्वृत्त होने के बाद आपके कार्यकाल में भी जो है कुछ स्वच्छता के लिए, आजकल तो खाली नारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्वच्छता के लिए धरातल पर काम होने लगा था। ग्राम पंचायतों से कूड़ा उठाने की व्यवस्था हुई थी।
हाँ, मैं 2014-15 में जो है स्वच्छता का एक उत्तराखंड का पहला क्लस्टर बनाया था हमने एक। उस समय रावत जी हमारे सीडीओ साहब थे और उन्होंने जो है और देवराड़ी जी पंचायती राज विभाग के थे। इंडसइंड बैंक के माध्यम से जो है हमने एक क्लस्टर चलाया था यहाँ, जिसमें जो है 8 पंचायतें थी। 8 पंचायतों में 2 गाड़ियाँ कूड़ा उठाने के लिए लगाई गई थी और उसमें घर घर जाके कूड़ा। तो शुरू में क्या था कि शुरू में कोई भी आदमी कूड़े की गाड़ी की तरफ भी जाने को तैयार नहीं था और फिर ये कहते कि ये काम जो है हम लोगों का थोड़ी है कूड़ा उठाने का। कूड़ा उठाने का काम तो जो है और लोग करते हैं। तो मैंने स्वयं अपने आप जो है घर घर जा करके कूड़ा का उठान किया और गाड़ी जिस दिन ड्राइवर नहीं मिला उस दिन स्वयं ड्राइविंग करी, जिसका आज भी जो है ये स्वच्छता वालों के पास हमारे जो है डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं कि हमने बहुत प्रयत्न किया। लेकिन 3 साल तक हमने बखूबी चलाया और उसके बाद जब मैं प्रधान पद से वो हमारा कार्यकाल पूरा हो गया, नए प्रधान जब बने तो उन्होंने 1 साल लगभग और चलाया। आज जो है वो ख़त्म है, सब जगह वही कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बड़ा दुख होता है। मैं तो लगातार शासन से भी बात करता रहता हूँ, डीपीआरओ से बात करता हूँ, निर्देशालय से बात करता हूँ भाई इस मुहिम को आगे चलाया जाए। मुहिम को आगे चलाओ तो जो है फिर पुनः लोगों को जो है स्वच्छता के प्रति जो है कुछ वो रहेगा, जानकारी रहेगी और वो लोग जो है आगे स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अब ये खाली जो है नारे हैं, फील्ड में काम है नहीं, फील्ड में दिखाई नहीं दे रहा है, ना कोई कर रहा है। तो मेरा यही है, आज यही अपील है कि पुनः उसको जो है चालू किया जाए। उसको उससे जो है लोगों को भी फायदा होगा और जो है सरकार की जो मुहिम है, गांधी जी का जो सपना था, वो सपना भी तभी जाकर के साकार होगा जब जन जन तक हर व्यक्ति इस मुहिम में आगे बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों में भी रुचि रखते हैं और सतेली जो है पूर्वजों की जो जन्मभूमि है, वहाँ से भी हर परिवार में जो है पौरित्य कर्म करने वाले लोग हैं। तो गोत्राचार पर मैं सुन रहा था एक बार कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी थी, थोड़ा और दर्शकों को भी जो है सुनाएंगे आप? हाँ, ये है कि देखो गोत्राचार जो है हमारा बहुत जो शास्त्रों में इसमें 7 पीढ़ी तक का जो है वृतांत आता है उसमें कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षी मंगलायस्तनु हरि कि किम गोत्रस्य किम परवरस्य किम शाकिना किम वेदाय नमः। हर चीज़ों का इसमें एक अलग अलग वर्णन में, किस गोत्र से तुम चल के आए हो, किन वेदों को तुम मानने वाले हो, कौन सी तुम्हारी शाखाएं हैं। तो इस प्रकार 7 प्रकार के जो है वृत्तांतों में उसमें आता है। तो तब जाकर के पहले अनुभव था कि वे बोले पानी लिया, बोले मूल शोधिक और बुआरी लिया कुल शोधिक। तो कुल शोधिक तभी होता है कि जब वह विधिवत रूप से जो कार्यक्रम होता, सारी जानकारी होती, तब लोग जो है पूरी रात होना था एकदम। और आज तो सब जो है वही पर चल रहे कैमरों पर, सब कैमरा जो है मतलब पूरी शादी जो है वो वीडियो कैमरा वाला वो कर रहे हैं। बाकी जो है ब्राह्मणों को तो काम ये बहुत कम होएगी। ये दिशा में खाली फॉर्मेलिटी है, वह फॉर्मेलिटी मान ला एक ना। लेकिन आज जो हिसाब से पौराणिक हिसाब से जब हम चल रहा था, तो हमारा जो परिवार जो विवाह का संस्कार होता वैसे जो अगाड़ी भी संस्कार मिलता। लेकिन अब आज संस्कार तो कोई देना ही नहीं है। आज तो बच्चों को पता ही नहीं है कि गोत्राचार क्या होता, दुलेर को टाइम क्या होता। ये बहुत विवाह शादियों में ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो को जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जानकारी जब हम लोग, ये बात सही है कि अगर हम लोग ये जानकारी एक दिला तभी अगाड़ी बच्चा भी एक समझ ला, आने वाली पीढ़ी ये चीज एक समझ ली। जो है कि लगन की वजह से रात भर जो है बिजा रन था। हाँ, पूरी रात बिजा लगन जब 12 बजे को लगाना या 1 बजे को लगाना, तो तब तक सब बैठे रहने बिजू रहने तब तक जो जब तक जो है लगन, यानी नथ लगन को मतलब होता कि वो नथ पहरे जाते सोना से उनको जो सुहाग जो है पहराया जाता था। तो वही लगन बोलता। तो लगन तक देखता, तब गोत्राचार हो, तो गोत्राचार बाद फिर फेरों देखना था, सब रन था। तो एक पहले की बातें कुछ अलग था। कुछ लोग ये भी बोलन पुराना जमाना का बल बिना लगन को जब ब्योह होना लगन दिन 1 बजे बारात 2 बजे होने लगे ब्योह बल तभी नहीं टिकने लगे तलाक होना। हाँ, पर ये तो एक चला कि अब तो पहले तो शादी ही रात की हुआ करती।
जो शादी होते वो रात के ही होते। अब तो जो दिन में की लगन होना, दिन में कोई लगन नहीं, कोई कुछ नहीं। अब तो वो नहीं वो बजाने, तभी तो ज्यादा झगड़ा ठंडा होना। तो ये बड़ी दिक्कत है। अगर संस्कारिक रूप से ना हुआ, संस्कारिक रूप से अगर काम ना हो तो वो वही में बाधाएं उत्पन्न होते। पहले तो जो बोल रहा था हिंदू धर्म में 16 संस्कार की बात होती थी। अब तो संस्कार खाली जन्मदिन पर केक काटना और ब्योह को 2 ही संस्कार रह गए बस। बात नहीं तो पहले तो जन्म होना चाहिए। जन के बच्चा को जन्म है, जन्म होने के बाद पे 6 महीना में जो अन्नप्राश संस्कार होता, अन्नप्राश का बाद जो फिर चूड़ाक्रम संस्कार होता, फिर व्रतबंध संस्कार, ये प्रकार का संस्कार अब को करना। अब तो जो अब तो कोई जनेऊ भी पहनने तैयार नहीं है। अन्यथा पहले तो बिना जनेऊ का तो बाबा बहन बोले जो जब बच्चा जो बालिक हो जाता या 15-16 साल को, तब वो एक व्रतबंध कर दे जान। तो अब कोई जानना ही नहीं, कोई अब कोई कदू ही नहीं। अब जो हिंदू धर्म पहले चोटी रखता, चोटी सब रखता था, चोटी मेरी भी रखी थोड़ा। तो आज जो चोटी रखना में भी शर्म का देन कि चोटी बाल चपट कर दिया सब। तो ये बड़ी बदलाव है बहुत। हम तो ये है कि अपना ये जीवन काल में अब 66-67 साल की उम्र मेरी भी हुई है, जितना उतार चढ़ाव जो चीज़ें हम देखें, भावी आने वाली पीढ़ी थोड़ी देख सकते वही चीज़ें। हम जो कोरोना काल हम देखिए, हम जो दही का छिलका हम देखें, दही का छिलका से लीकते ही, मट्टी का तेल से लीकते ही, और तुम्हारा बिजली बहुत बाद में बिजली हुई है। हालांकि ये नहीं है कि देशन काफ़ी कुछ उन्नति करे, धीरे धीरे करे उन्नति हुए। लेकिन जो चीज़ें हम पहली बीट देखे, पहली जो तो कोदो और जंगोरो ये होती या मक्की होती, मोटा अनाज ये के खानता, गेहूँ और चावल तो कहीं देखना भी नहीं मिलता। लेकिन आज जो वो जो कोदो जंगोरो जे खाना वो करता, वो तो आज कहीं देखना भी नहीं लगे। कारण वो ये कि आज पहाड़ जो छन, और ये कारण पहाड़ भी जो छन खत्म है कि सब पलायन हो रहे सब। क्यों? कारण ये है कि फसल होने लगी, फसल ना होने का कारण ही लोग जो पलायन करने लगे। एक तो जंगली जानवर हो गए बहुत ज्यादा, जंगली जानवरों को आतंक इतना चाहे कि अगर माना गांव में कोई एक परिवार छा गया और वही नगर बोया ले कहीं कोई माना जो गेहूँ बोया लेन, या जो जौ बोया लेन, या जंगोरो बोया ले, या मंडवा बीज बोया ले, तो वो जानवर जो है वो सब खत्म कर जाना। आज कारण यही है कि पलायन जो है, मुख्य कारण ये है कि पहाड़ों में आज भी वो जो सुख सुविधा वो नहीं होने लगी। हम तो बल्कि मैं तो जब क्षेत्र पंचायत सदस्य रही, बीडीसी मेंबर था मैं 96 में, क्षेत्र पंचायत सदस्य थे। तो ओबारे भी ब्लॉक स्तर पर हम बात उठाई थी सरकार से। ओबारे जो है बड़ी हम मांग करती कि मनरेगा को कार्यक्रम चलता हो ओबारे बहुत। तो हम उन्हें बोलता हो कि आप मनरेगा को खेती से जोड़ो, ताकि जो हर व्यक्ति खेती करो, वो एक खेती को जो मूल्य मिल जाओ। अगर माना हुए को जो उजाड़ भी खाया ले सारो, तो कम से कम एक कुछ तो आमदनी होली, कुछ तो मिल लो एक दिन। पर वो चीज़ें भी धरातल पर नहीं हो सकी, वो भी कागजों पर चल दी रहें और आज तक भी चल रहे। जबकि प्लेन में मनरेगा बहुत बढ़िया जो चल रहा है आजकल। लेकिन पहाड़ सरकार ने भी जो पहाड़ों में ये बारे में नहीं सोच पाई। धरातल पर जो अगर इच्छा शक्ति इच्छा तो वो निश्चित रूप से उतर दियन, और उतरनी भी चाहिए। बहुत योजना उतरे, लेकिन बहुत जो फ्लॉप भी हो जाने, नहीं चल पाती। तो एक बहुत बड़ो कारण यही है कि जो जनता छा उनका अंदर भी ये तरीका की जो सोचने शक्ति होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि वो जन अब आज राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति का चुनाव होता है, हर आदमी को चाहिए कि हम अपना मन से चुनाव करो, ना कि जो बढ़िया आदमी है वो एक चुना। लेकिन आज वो नहीं है कि जैन दारू पिला ले पैसा बांटे ले वो बन गए, और जो बड़े आदमी वो रह गए। तो विकास कहाँ होने, वो नहीं होता। फिर वो ये कारण हुई है, ये चीज़ पर रोक लगा, ये पर अंकुश लगा, तो निश्चित रूप से विकास बहुत कुछ हो रहे और बहुत कुछ अगाड़ी भी हो सकता बोलो। लेकिन अगर ये पर कुछ अंकुश लगाए जाओ, अंकुश लगो तो सामाजिक और आर्थिक रूप से तो हमारी बहुत उन्नति हुई, बहुत प्रगति हुई, पर संस्कारों में कमी और बहुत सारी जो छन कमी भी जो छन दिखाई। दरअसल हर व्यक्ति आज दौड़ में लगे, वो अगाड़ी इतना दौड़ लगे रहे कि पिछाड़ी सब भूल रहे हो। पिछाड़ी को पता नहीं कि पिछाड़ी ककबटी हम चले हूँ, क्या हम उन करने, क्या हमारी जो कार्यशैली होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं। वो दौड़ खाली आज
इतनी दौड़ जो है वो पैसा ही खातिर लगनी। हर आदमी पैसा जो 1 रुपये वाला जो 100 रुपये पर चल रहे और 100 रुपये वाला जो लाखों में चल रहे। तो वह दौड़ है, होड़ है। अब ये होड़ का कारण आज संस्कृति भी हमारी विलुप्त होने चली जा रही है। अगर संस्कृति हम बचे के रखने तो निश्चित रूप से ये दौड़ पर कुछ ना कुछ रोक लगानी चाहिए। हर व्यक्ति के सामाजिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर जो सोचिक और समझिक तब अगाड़ी बढ़ना चाहिए, तब अगाड़ी चलना चाहिए। पिछाड़ी भी सोचना चाहिए कि हमारे पिछाड़ी भी कोई छा। ये हर चीज गरीबी अमीरी ये लगी धंधा सभी खातिर। पर अगर हम आज 2 पैसा वाला हो गए तो हम पिछाड़ी देखना चाहिए कि यार के एक पैसा वाला भी है। पर लेकिन ये नहीं देख रहा आदमी, ये देख दे मैं जो रुपये वाला देखूँ, 10 पैसा 5 पैसा वाला की देखूँ। तो ये होड़ जाए। अब जनो जो अब चुनाव आने वाला है ना पंचायतों का ना, तो पंचायतों के चुनाव में भी ये संदेश हम देना चाहता हूँ सब जनता के तई कि भाई एक तो दारू को लालच और पैसों को लालच ना करें। पंचायत चुनाव का वास्ता आपको संदेश तो निश्चित रूप से हमारा गांव जो सुदृढ़ बन लो, गांव पंचायत सही रही तो हमारा ब्लॉक सही रहो, हमारा जिला सही हो जालो, काम अच्छा होला।